वेलकम बैक। नमस्कार, मैं सुनील द्विवेदी, आपका इंग्लिश मास्टर। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग रूट वर्ड की सीरीज में आज हमारे रूट्स हैं क्रोनोस। क्रोनोस का मतलब होता है टाइम, और पैथोस, और पैथोस का मतलब होता है फीलिंग। तो इन दो रूट्स को डिस्कस करेंगे। और आपको पता है कि वर्ड को सीखने का जो सबसे बढ़िया तरीका होता है उसका नाम है एटमोलॉजी। तो एटमोलॉजी के द्वारा हम आपको इन वर्ड को सिखाते हैं। और एटमोलॉजी का मतलब होता है ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स। ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स यानी कि शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई है, शब्द बनते कैसे हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं एटमोलॉजी। और इसमें हम आपको सिखाते हैं हमारे इस वर्ड का रूट वर्ड क्या है, इसके पहले यानी आपका प्रीफिक्स क्या आया हुआ है, और इसके बाद आपका सफिक्स क्या लगा हुआ। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एटमोलॉजी। और आप देखिएगा ये सारे वर्ड्स इन्हीं दो रूट पर बने हुए हैं। और अगर थोड़ा सा हम रूट पर फोकस करें, प्रीफिक्स क्या है, सफिक्स क्या है, इस पर फोकस करें, तो ये सारे वर्ड्स आपको एक बार में ही याद हो जाएंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। ये बच्चों ऐसे वर्ड्स हैं जो आपके एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं, चाहे एसएससी हो, चाहे डिफेंस हो, चाहे बैंक हो। वोकैब में इनका सबसे ज़्यादा रोल रहता है। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए ये वर्ड्स रामबाण हैं, सबसे ज़्यादा यही वर्ड्स आते रहते हैं। तो बस हमें क्या करना है, हमें फोकस करना है सिर्फ अपने रूट पर, सफिक्स पर और प्रीफिक्स पर। और सफिक्स हमें बच्चों ये भी बताती है हमारे इस वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। तो आइए फटाफट डिस्कस करते हैं इन वर्ड्स को। तो देखिए आपका पहला वर्ड है क्रॉनिक। तो कैसे बनाना है, क्या करना है, बस फोकस करना है रूट पर, सफिक्स पर और प्रीफिक्स पर। ये हमारा फार्मूला है। तो यहां पर आपका रूट है क्रोनोस, क्रोनो जिसका मतलब होता है टाइम। और जहां पर आईसी वर्ड आता है ये एडजेक्टिव बन जाता है। तो क्रॉनिक मीन्स होता है, इसका मीनिंग बन जाता है रिलेटेड टू लॉन्ग टाइम। एक लंबे समय से संबंधित कोई काम, कोई घटना क्रॉनिक कहलाता है। और क्रॉनिक का एक और मीनिंग हो जाता है कांस्टेंट। कांस्टेंट भी होता है लगातार। जब कोई घटना, कोई चीज बहुत लंबे समय से चली आ रही होती है तो वो क्रॉनिक कहलाती है, और या रिलेटेड टू लॉन्ग टाइम कहलाती है, या कांस्टेंट कहलाती है। बच्चों क्रॉनिक से ही मिलता जुलता वर्ड होता है क्रॉनिकल। और यहां पर भी क्रोनी आया हुआ है। तो और क्रॉनिकल का मतलब हो जाता है, ये भी एडजेक्टिव है, इसका मतलब हो जाता है रिलेटेड टू पास्ट टाइम। और जो हमारा पास्ट टाइम होता है वो हिस्ट्री बन जाता है। क्या बन जाता है, वो हिस्ट्री बन जाता है। तो क्रॉनिकल का मतलब हो जाता है इतिहास। तो क्रॉनिक कांस्टेंट लगातार होता है, और क्रॉनिकल आपका नाउन है जिसका मतलब होता है इतिहास या हिस्ट्री बन जाता है। चलिए अगला वर्ड, नेक्स्ट वर्ड आपका है क्रोनोलॉजी। तो क्रोनो आपको पता है टाइम होता है, और लॉजी सफिक्स है, आपको बहुत बार पढ़ाया गया है। लॉजी का मतलब होता है साइंस या स्टडी। तो मीनिंग हो जाता है साइंस या स्टडी ऑफ टाइम। समय का विज्ञान, समय का अध्ययन क्रोनोलॉजी कहलाता है, और उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। क्रोनोलॉजी से एक वर्ड और बन जाता है, यहां पर लिखा नहीं है, आप लिख लीजिएगा। एक वर्ड बन जाता है क्रोनोलॉजिस्ट। क्या बन जाएगा, क्रोनोलॉजिस्ट। अब देखिए आईएसटी वाला भी नाउन होता है, लेकिन इसका मतलब होता है, ये बन जाता है पर्सन बन जाता है, यानी अ पर्सन हु स्टडीज टाइम, यानी वह इंसान जो समय का अध्ययन करता है वो क्रोनोलॉजिस्ट कहलाता है। चलिए नेक्स्ट वर्ड, अगला वर्ड आपका है क्रोनोमीटर। अब देखिए क्रोनो का मतलब टाइम हमें रट चुका है, और मीटर एक मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट होता है जो किसी चीज को नापता है। आपने देखा होगा जैसे कपड़े नापने को भी जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको मीटर कहते हैं। तो मीटर मीन्स होता है नापना, यानी मीटर मीन्स होता है इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स, यानी वह इंस्ट्रूमेंट जो नापता है। अब क्या नापता है, क्रोनोमीटर क्या होता है टाइम, तो इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स टाइम, यानी वह इंस्ट्रूमेंट जो समय को नापता है
वो क्रोनोमीटर कहलाता है, जिसे हम घड़ी कह सकते हैं, वॉच कह सकते हैं। जैसे घड़ी क्या है, ये क्रोनोमीटर है क्योंकि समय को नापती है। अगला है सिंक्रोनस। अब देखिए बच्चों, सिन का मतलब होता है, देखिए लिखा हुआ सिन मीन सेम, और क्रोनोमिस टाइम होता है, और अस बन जाता है एडजेक्टिव। तो सिंक्रोनस हो जाता है ऑकरिंग, OCCURING, ऑकरिंग या हैपनिंग। ऑकर मीन्स होता है हैपन, घटित होना, ऑकरिंग और हैपनिंग एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम। यानी जो काम, जो घटना एक ही समय में घटित होती है वो सिंक्रोनस कहलाती है, पैरेलल कहलाती है। और सिंक्रोनस एडजेक्टिव है, और सिंक्रोनाइज इसी का देखिए वर्ब बना दिया गया, ये वर्ब हो जाता है, और इसका मतलब हो जाता है टू लगा देते हैं, ये हो जाता है टू ऑकर और हैपन, टू ऑकर और हैपन एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम। किसी चीज का एक ही समय में घटित होना सिंक्रोनाइज करना होता है। और सिंक्रोनाइज याद देखिएगा, जेडी वर्ब होता है और ZATIN कर दें तो ये नाउन बन जाता है। तो ये हमारा एक काम बन जाता है, यानी ये हो जाता है एक्ट ऑफ हैपनिंग, एक्ट ऑफ हैपनिंग एट द सेम टाइम। किसी चीज का एक ही समय में घटित होने का जो काम है, जो घटना है, वो कहलाती है सिंक्रोनाइजेशन। बच्चों नेक्स्ट वर्ड आपका एनाक्रोनस। अब देखिए एना का मतलब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ अगेंस्ट होता है, और क्रोनोमिस टाइम होता है, और अस एडजेक्टिव बन जाता है, तो एनाक्रोनस हो जाता है अगेंस्ट टाइम, समय के खिलाफ, या आउट ऑफ टाइम। कोई चीज जो समय के खिलाफ होता है ये एनाक्रोनस कहलाता है। और एनाक्रोनस से बन जाता है एनाक्रोनिज्म, ISM बच्चों ध्यान रखिएगा नाउन बनता है, और इसका मतलब होता है रूल हो जाता है या बिलीफ हो जाता है। ये रूल बना लीजिएगा यहाँ पर, रूल ऑफ डूइंग समथिंग अगेंस्ट टाइम। किसी कोई काम, कोई घटना अगेंस्ट टाइम करने का सिद्धांत जो होता है वो एनाक्रोनिज्म कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड आपका है अपैथी। अब देखिए यहाँ पर एक नई रूट है पैथोस। पैथोस होता है फीलिंग, तो पैथोस पैथी फीलिंग कहलाता है। और जहां पर देखिए आ लगा आ प्रीफिक्स है जिसका मतलब होता है लैकिंग, तो अपैथी हो जाता है लैकिंग फीलिंग, लैकिंग फीलिंग, फीलिंग की कमी होना अपैथी कहलाता है। अगला वर्ड आपका है एंटीपैथी। बच्चों एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट, पैथी मीन्स फीलिंग, ये भी नाउन है, तो ये हो जाता है अगेंस्ट फीलिंग। एंटीपैथी हो जाता है अगेंस्ट फीलिंग। अगला है एम्पैथी। बच्चों एम का मतलब होता है इनर, और पैथी मीन्स होता है फीलिंग, तो सॉरी एक और है टेलीपैथी। टेली मीन्स होता है डिस्टेंस, देखिए लिखा हुआ है टेली डिस्टेंस होता है, पैथी फीलिंग, तो ये हो जाता है डिस्टेंस फीलिंग, डिस्टेंस फीलिंग। डिस्टेंस होता है दूर, दूर की फीलिंग, या इसका एक और मीनिंग हो जाता है कम्युनिकेशन फ्रॉम डिस्टेंस, कम्युनिकेशन फ्रॉम डिस्टेंस, यानी दूर से ही फीलिंग के द्वारा एक दूसरे से कम्युनिकेशन करना टेलीपैथी कहलाता है। और अगला एम्पैथी। बच्चों एम मींस होता है इनर, पैथी मींस फीलिंग, ये हो जाता है इनर फीलिंग्स। इनर फीलिंग्स होता है हमारी आंतरिक भावनाएं, इनर फीलिंग कहलाती है। अब देखिए इनर फीलिंग्स कैसे होती है, जैसे हर पेरेंट्स के दिल में अपने बच्चों के लिए एम्पैथी होती है, इनर फीलिंग्स, अंदर से ही फीलिंग्स आती हैं कि बच्चा क्या करेगा, कैसे करेगा। अगला है सिंपैथी। बच्चों सिम का मतलब सेम होता है, पैथी मींस फीलिंग, तो सिंपैथी हो जाता है सेम फीलिंग, और सेम फीलिंग का मतलब होता है सहानुभूति कहलाता है, तो सिंपैथी हो जाता है सहानुभूति, तो ये हो जाता है सेम फीलिंग मतलब सहानुभूति। इसे हम मर्सी कह सकते हैं, कंपैशन कह सकते हैं, दया कह सकते हैं। और अगला है पैथेटिक। बच्चों पैथी मींस फीलिंग होता है, और ये एडजेक्टिव बन जाता है, तो फुल ऑफ फीलिंग्स, फुल ऑफ फीलिंग्स, फीलिंग से भरा हुआ, करुणामयी, पैथेटिक कहलाता है। तो देखो कितना आसान है रूट वर्ड के माध्यम से वर्ड को लर्न करना। यहाँ पर सिर्फ दो रूट हैं, क्रोनोस और पैथोस, इन पर हमारे इतने सारे वर्ड्स बनाए गए हैं। थोड़ा सा फोकस करते हुए आप इन वर्ड्स को आसानी से लर्न कर सकते हैं। बस कैसे लर्न करना, देखिए यहाँ पर क्या है, एक और चीज़, आपको वर्ड्स को रट्टा नहीं मारना। अब देखिए जैसे आपने देखा क्रोनो, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक वर्ड्स में हर जगह क्रोनो आया हुआ है। आपको सब कुछ ना याद रहे, बस केवल इतना अगर याद रहता है कि सर ने कहा था क्रोनोमिस टाइम होता है, तो जैसे ही कोई वर्ड आता है एग्जाम में, आपको पता है सभी ऑब्जेक्टिव वर्ड्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं,
तो चारों ऑप्शन देखिएगा, जहाँ पर भी टाइम लिखा है तो समझ जाएंगे वो आपका आंसर होता है। और अगर यहाँ से देखिए लेकर के यहाँ तक हर वर्ड में कहीं ना कहीं पैथोस पैथी आया हुआ है तो ये वर्ड्स आ जाए तो समझ जाएगा उसका मतलब फीलिंग या सहानुभूति से संबंधित होता है। अब देखिए लर्न कैसे करना है। क्रॉनिक, तो क्रोनो टाइम होता है, क्रॉनिक रिलेटेड टू टाइम या लॉन्ग टाइम कहलाता है। क्रोनोलॉजी, लॉजी साइंस, साइंस स्टडी ऑफ टाइम। क्रोनोमीटर, मीटर इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर्स टाइम होता है। सिंक्रोनस, सिन माने सेम होता है, क्रोनोमिस टाइम तो सेम टाइम या ऑकरिंग एट द सेम टाइम। सिंक्रोनाइज वर्ब बन जाएगा, सिंक्रोनाइजेशन नाउन बन जाता है। एनाक्रोनस, एनामिस अगेंस्ट क्रोनोमिस टाइम, अगेंस्ट टाइम या आउट ऑफ टाइम हो जाता है, ये नाउन हो जाता है। अपैथी, अमिस लैकिंग, पैथी मिस फीलिंग, लैकिंग फीलिंग्स। एंटी मिस अगेंस्ट, अगेंस्ट फीलिंग्स। टेलिमिस डिस्टेंस, डिस्टेंस फीलिंग्स। इमिस इनर फीलिंग्स। सिमिस सेम फीलिंग्स और पैथिमिस फुल ऑफ फीलिंग्स। बस ऐसे आपको इन वर्ड्स को लर्न करना है। तो उम्मीद है आपको ये सारे वर्ड्स अच्छे से तैयार हो चुके होंगे और अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ नए रूट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।